आप सभी लोग अपने जीवन में एक साल के अंदर बहुत सारे शादी अटेंड करते होंगे, लेकिन आज मैं आप सबों के बीच एक ऐसे शादी जो कि आदिवासी उरांव समाज में साल में एक बार ही होती है और उस शादी के बाद ही गांव में किसी भी लड़का या फिर लड़की का शादी ब्याह होती है। जी हाँ साथियों, आप सभी लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं और मैं भी बिल्कुल सही बता रहा हूँ। यह शादी दिसंबर महीना के अंत में होती है, जिसे हम कोहाबेंजा, हड़बोरा, पचवाल शादी कहते हैं। हो सके तो आपके क्षेत्रों में, आपके गांव में इस शादी को अलग अलग नाम से जानते होंगे, लेकिन निश्चित रूप से यह शादी होती है। दरअसल यह शादी मृत आत्माओं का होती है, जो कि हमें अपने समाज से, अपने गांव से छोड़ करके किसी दूसरे दुनिया में चले गए हैं। उनके यादों में यह शादी को लोग मनाते हैं, लेकिन आज हम ये सब चीज़ को छोड़ते जा रहे हैं। चलिए साथियों, इस शादी को किस प्रकार से करते हैं, कैसे इस शादी में नेक नियम होती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जिस दिन कुंडी उतरना होता है उसके सुबह में और ठीक उसके एक दिन पहले शाम में गांव का जो भंडारी होता है वे गांव में घूम घूम करके ढोलक को बजाते हैं और समाज के लोगों का मानना है कि उसके पीछे पीछे मृत लोग अदृश्य रूप में नाचते गाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। ये होती है उसके बाद जिस दिन कुंडी उतरना होता है। ये कुंडी भी मृत संस्कार से जुड़ा हुआ ही चीज़ है। जिस दिन कुंडी उतरना होता है उस दिन लोग अपने घरों से अरवा चावल पानी लेकर के कब्र की तरफ जाते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हुए उसके नाम से कब्र के पास चावल पानी देते हैं। उसके बाद चुक्का मंडरना के पास गांव के सभी लोग मिलते हैं। यह चुक्का मंडरना भी मृत संस्कार से ही जुड़ा हुआ चीज़ है। यहाँ पर मिलने के बाद सभी लोग पुनः वहाँ पर मृत आत्माओं के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से चावल गिराते हैं, पानी गिराते हैं, सिंदूर वगैरह देते हैं। उसके बाद वहाँ से नाचते गाते हुए कुंडी की ओर प्रस्थान करते हैं। उससे पहले जिस घर में करंट में कोई लड़का या फिर कोई लड़के या फिर बुजुर्ग आदमी मरा हुआ होता है कोई भी, तो उसके नाम से मंदिरा, जिसे हम हड़िया कहते हैं, या फिर उसके नाम से झंडा वगैरह भी देते हैं। तो इस प्रकार से आदिवासी उरांव समाज में कोहाबेंजा हर साल होती है और यह शादी बीतने के बाद ही उरांव समाज में किसी भी लड़का या फिर लड़की का शादी होती है। इस शादी के पहले नहीं होती है। लेकिन अफसोस के बाद हमारे समाज के लोग हमारे आदिवासी सरना समाज से बिलोंग करते हैं और हमारे ही समाज की संस्कृति कल्चर हमें राज नहीं आती है, पसंद नहीं आती है, जिसके चलते क्या करते हैं लोग किसी दूसरे की ओर झांकने लगते हैं, किसी दूसरे को ओर जाने लगते हैं। बहरहाल हम सबों को आदिवासी होने पर गर्व महसूस करना चाहिए और समाज की जो कल्चर है, जो व्यवस्था है, उसी चीज़ के अंदर रहना चाहिए। बहरहाल ये मेरा छोटा सा प्रयास हमारे आदिवासी उरांव समाज का जो शादी है कोहाबेंजा हड़बोरा, उसके बारे में बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।